एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चल रही थी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ याद है पुराना? उसके अंदर हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में बात करी थी कि कुछ लोग मिलते हैं, मिनिमम कितने थे? मिनिमम 10 लोग मिलते हैं, आपस में वेलफेयर के लिए मिलते हैं और क्या करते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं। इसको रजिस्ट्रेशन करवाना भी क्या था, कंपल्सरी था और इसका पर्टिकुलर एक्ट था 1912 के अंदर। तो वो हम लोगों ने पढ़ा था, उसके फीचर्स देखे थे, पार्टनरशिप के साथ कंपैरिजन भी किया था। अब हम बात कर रहे हैं उसके मेरिट और डीमेरिट की। तो सबसे पहले क्या था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यही बोल रखा है ना, ये क्या है, वॉलंटरी, मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। तो ये क्या हो गया, वॉलंटरी है, ठीक है। और आपस में हम क्या मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। किस चीज़ के लिए इकट्ठे होते हैं? मेन चीज़, मेन मोटिव है, मेन चीज़ इसके अंदर क्या है, वेलफेयर करना। लास्ट टाइम आप लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कंज्यूमर का, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों ने किसकी बात करी थी कि अगर हम लोग मिडल मैन का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ हमको 15 रुपये की मिलती है। डायरेक्टली अगर हम परचेज कर ले, जैसे सोसाइटी है, मतलब कंज्यूमर, हमारी कंज्यूमर सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन्होंने सीधा डायरेक्टली परचेज करी, उनको पड़ी 10 की और अपने मेंबर्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। बट इसकी एक चीज़ है कि ये वेलफेयर या मेन चीज़ किसके लिए होती है, हमारी मेनली जो मेंबर्स हैं उसके लिए। अदर के बारे में हम नहीं सोचेंगे, सिर्फ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर है हम सिर्फ उसकी ही बात करेंगे। तो बात यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम आपके 10 पर्सन्स थे ना, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, जितनी भी सर्विस मिलेगी आपको सिर्फ मेंबर्स को ही मिलेगी। साथ के साथ क्या है, आपका प्रॉपर एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, काम करोगे। अब हम बात कर रहे हैं उसके मेरिट की और डीमेरिट की, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है और हमें क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं हम, मेरिट्स की। तो पहला क्या है, ईजी फॉर्मेशन। पर्टिकुलर आपके पास एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो गया। हमें ये पता है उसकी कंडीशन क्या है, मिनिमम 10 पर्सन है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, आसानी से फॉर्मुलेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये भी हम लोगों ने बात करी थी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जितनी वो कैपिटल लेकर आए हैं उतनी ही वो क्या है, लाइबल हैं पे करने के, इससे एक्स्ट्रा उन्हें कुछ भी पे नहीं करना होगा। तभी तो वर्ड लगा ना, लिमिटेड। लास्ट टाइम जब आप लोगों ने कंपैरिजन किया था तो पार्टनरशिप में भी हमारी क्या थी, अनलिमिटेड थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमारी क्या थी, अनलिमिटेड थी। HUF की बात करी थी तो उसके अंदर भी हमारी क्या थी, कर्ता की अनलिमिटेड थी, जो बाकी मेंबर्स थे उनकी क्या थी, लिमिटेड थी। तो वही है, यहाँ पर भी हमारी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। उसके बाद अगला क्या बोल रखा है, स्टेबिलिटी। अब कोई रिटायर्ड हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई छोड़ कर चला जाए, किसी भी वजह से हमारी ये सोसाइटी बंद नहीं होगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ कह रखे हैं इसके अंदर, हमारी क्या, स्टेबिलिटी। ये बैलेंस बनाकर चलते हैं, वो जा रहा है तो उसको जाने दो, डेथ हो गई तो ये थोड़ा ना कि हम बंद कर देंगे, हम बंद नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है भाई, यूँ नहीं है कि सिर्फ हम जो ऊपर पार्टीज़ हैं उसी की चलेगी, था ना, हम सबके लिए और सब हमारे लिए। तो इसका मतलब क्या, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, जितने भी पर्सन है सारे की सारों की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो वही चीज़ होगी डेमोक्रेटिक, मतलब अगर उन्हें कोई सजेशन देना है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम भी सुनेंगे, साथ के साथ अगर कोई सजेशन है तो वो भी लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, इसको चलाने के इतने ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं है, ना हमको कोई एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत, ना हमें कोई पब्लिसिटी करने की ज़रूरत। तो हमारे एक्सपेंडिचर क्या हो गए, कम हो गए ना। तो वही कह रहे हैं कि हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी क्या है, कम। ऑपरेट करने के एक्सपेंडिचर क्या हैं, कम है। साथ साथ हमें टैक्स एडवांटेज भी मिलती है। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन सोसाइटीज़ को, कुछ टैक्स का डिस्काउंट भी देती है, सब्सिडी वगैरह भी देती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई ना। अगर याद हो तो जब अपना सोर्स था तो हमने ये बात करी थी
या तो वो क्या करेंगे, अपनी कैपिटल लेके आएंगे, या गवर्नमेंट से लोन लेंगे, या गवर्नमेंट से डोनेशन ग्रांट वगैरह हमको मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने हेल्प करी, टैक्स में भी हेल्प करी और अदर भी हेल्प करते हैं। ये तो सारी किसकी बात हो रही थी, मेरिट्स की, कि क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। क्लियर हो गया। इजी फॉर्मेशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी आपके कम होंगे, साथ साथ टैक्स के भी एडवांटेजेस मिलेंगी। उसके बाद अब बात कर रहे हैं हम किसके, डीमेरिट्स की। हमने फ़ायदे की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं क्या नुकसान है। हम अगर देखो फ़ायदा क्या, अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनते हैं तो क्यों बनते हैं, बट हमें साथ में ये भी तो जानना है ना, अगर बन रहे हैं तो हमें लॉसेस क्या क्या होंगे, हमारे लिए डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो वही है, सबसे पहले लैक ऑफ कैपिटल, नॉर्मल सी बात है। अब देखो एज पर जो मेंबर हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, बट एज पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो तो आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगी। एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद मेंबर है, अपने फीस ला रहे हैं, दैट्स इट, वही उसकी कैपिटल होगी। गवर्नमेंट ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। तो आप अपने एरिया को आसानी से नहीं बढ़ा पाएंगे। तो क्यों, क्योंकि हमारे पास कैपिटल की कमी है। अब हर चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। अगर हमारे पास कैपिटल ही लिमिटेड होगी तो वो हमको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हमने किसी एक्सपर्ट को तो बिठाया नहीं बिठाया ना किसी एक्सपर्ट को। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे जो मेंबर्स हैं वो बैठेंगे इकट्ठे, वहाँ पर जो हमारे अपर बॉडी बैठेगी साथ में, वो सारों की सुनेगी, डिसीज़न लेगी। बट हमने यहाँ कहीं बात करी कि हम बाहर से पर्सन अपॉइंट करेंगे या जो बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं इन चीज़ में उसकी बात करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, अगर नॉर्मल सी बेसिकली अब ह्यूमन बींग है उसकी थिंकिंग अकॉर्डिंग चले, हमें बेनिफिट मिल रहा हो, बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा हो तो हम बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, सोशल वेलफेयर की, मतलब जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी वेलफेयर की। तो हम पूरे एफर्ट्स भी नहीं डालेंगे तो हमारी मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट। तो हमारी इनकम्प्लीट क्या हो जाएगी, मैनेजमेंट। उसके बाद बोल रखा है जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सिर्फ कैश में होंगी, क्रेडिट फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। अब बाय चांस किसी मेंबर के पास उस टाइम प्रेजेंटली पैसा नहीं होता तो वो चीज़ मंगवा ही नहीं सकता, फिर उसको मेंबर बनने का फ़ायदा क्या। तो फ़ायदा तो ये है ना, क्योंकि अब ओबियसली एक बिज़नेस बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो ट्रस्ट तो है, पर इन्होंने तो सीधा सारी बात किस पे कर दी, कैश पे, कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, जितने भी हम ट्रेडिंग करेंगे वो सारी किसके अंदर होगी, हमारी कैश की। वैसे अगर देखा जाए तो कैश हमारे एडवांटेजेस में भी आ सकता है। क्यों, अब कोई क्रेडिट लेगा नहीं तो डूबने के वो ही नहीं है कोई, मतलब हमें लगता ही नहीं पैसा डूबेगा या हमें कोई दिक्कत होगी। बट एज पर मेंबर सोचा जाए तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई। उसके बाद क्या बोल रखे हैं, जब गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, डोनेशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, सारे काम कर रही है, तो वो क्या इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ऐसा हो सकता है, नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी। अब मान लो पहले कोई गवर्नमेंट और थी, अब गवर्नमेंट कोई और है, उसकी स्ट्रैटेजीज, रूल्स, पॉलिसी सब अलग होंगे, जो नई आएगी तो उसकी सब अलग होंगे। तो दोनों की जो थिंकिंग है, मेंटेलिटी है, दोनों अलग अलग होंगे, तो ओबियसली वो हमें इफ़ेक्ट करेंगे। किस तरीके से, मान लो एक ने कहा कि आप खुद करो और खुद पैसा कमाओ, ठीक है, दूसरा कह रही है कि हम आपको हेल्प करेंगे। अब एक वो आसानी से डोनेशन दे देगी, जो कह रही खुद करो खुद कमाओ को आसानी से डोनेशन देंगे, नहीं देंगे, तो इफ़ेक्ट पड़ गया ना। ये तो जस्ट एन एग्जांपल ही था हमारे लिए। तो इसी वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद मोटिवेशन भी कम है। भाई अब वो अकेला एक बिज़नेस तो कर नहीं रहा, खाली कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो वो है नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर है पड़ा, वो अपना पर्सनल खुद का बिजनेस भी हो सकता है पड़ा, हो सकता है ना। तो नॉर्मल सिंपल सी बात है, तो वो क्या होगा, मोटिवेट नहीं होगा, उसमें मोटिवेशन की कमी होगी। उसको लगेगा मुझे ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखे, म्यूचुअल डिस्प्यूट। ओबियसली जब सारे बैठेंगे, मीटिंग में बैठेंगे, डिस्कशन होगी। अब डिस्कशन हो रही है, मान लो हम फैमिली मेम्बर्स भी हैं, अगर 5 जने इकट्ठे बैठ जाते हैं फैमिली के अंदर, तो भी हम सबकी राय अलग अलग होती है। यहाँ तो 10 तो मिनिमम ही है, तो 10 के 10 की अलग राय भी तो हो सकती है। तो एक रिजल्ट पे आना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने मान लो XYZ ऐसे
ऐसे करके पर्सन से एक्स और वाई की थिंकिंग नहीं मिलती, उनमें डिस्प्यूट हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि इसमें म्यूचुअल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी क्या थी, मेरिट्स, ये सारी क्या थे, डीमेरिट। डीमेरिट में क्या था, लैक ऑफ कैपिटल है हमारी, इनकम्प्लीट मैनेजमेंट है, कैश में ट्रेडिंग होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड म्यूचुअल डिस्प्यूट है। अब हम बात क्या कर रहे हैं उसकी, मेरिट और डीमेरिट की, वो तो हमारी होगी क्लियर। अब किसकी बात करेंगे, इसके टाइप की। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कितने टाइप्स हैं। अब उसके अंदर अपन लोग सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब ये सारे क्या हैं, टाइप हैं। अब वन बाय वन हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर हम कैसे करेंगे। जस्ट एंड ये लगा लो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया था, इस वीडियो में भी एग्जांपल दिया था हमारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ये कुछ कंज्यूमर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं आपस में। अब वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, उन्होंने क्या किया, जो मिडिल मैन का रोल था वो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको क्या पड़ रहा था, कुछ कॉस्टली पड़ रहा था। तो आपस में मिले, आपस में एक साथ बल्क में सामान ले लिया और आपस में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वैसे ही है। उसके बाद मार्केटिंग। अब ऐसे मार्केटिंग के अंदर क्या है, अब नॉर्मल सी बात ये लगा लो कि हम मुझे मार्केटिंग करनी है, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर आपकी कितनी सारी चीज़ें आती हैं। मार्केटिंग में आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बनने से पहले और बनने के बाद तक की हर एक चीज़ को लेके चलते हैं। तो हमारी कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो जाएगी। अब उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। अब अगला क्या है, फार्मिंग सोसाइटी। अब फार्मिंग के अंदर किसको ले रखा है, फार्मर्स को ले रखा है। अब फार्मर्स का क्या है, अगर मान लो कि वो एक लैंड है, ठीक है, वो आपस में बहुत सारे जने इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसको लोन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आसानी से उसको लोन भी मिल सकता है। क्यों, आप सारे फार्मर्स इकट्ठे हो गए, शॉर्ट टर्म के लिए मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिल सकता है, मतलब जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है। सीड्स की ज़रूरत है तो इकट्ठे वो सीड्स ले सकते हैं। तो मतलब आपस में मिल के वो भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर एक साथ इकट्ठे हो गए कि उनको रॉ मटेरियल क्या ज़्यादा कॉस्ट पर मिल रहा था, इससे हम इकट्ठे मिल के ले लेते हैं। क्रेडिट सोसाइटी क्या देगी, क्रेडिट ही देगी, उधार पर देगी। उसके बाद हाउसिंग सोसाइटी किस चीज़ के लिए होगी, हाउस के लिए होगी। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बात किसकी कर रहे हैं अब, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। किसकी बात हो रही है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, दो वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर और एक क्या होता है, कस्टमर। दोनों होते हैं अलग अलग। नॉर्मली हम इन दोनों को सेम मान कर चलते हैं, बट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कंज्यूमर कौन हो गया, जो लास्ट में उस चीज़ की कंजम्पशन कर रहा है, वो कौन होता है, कंज्यूमर। कस्टमर कौन हो गया, जो परचेज कर रहा है। अब एक पर्सन कंज्यूमर और कस्टमर दोनों हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये लगा लीजिए कि मैं लेकर आई ये मार्कर, ठीक है, ले आई और आके मैंने मेरी सिस्टर को दे दिया, तो मैं कौन थी, कस्टमर। कंज्यूमर कौन थी, मेरी सिस्टर। अगर ये मैं मार्कर लाई, मैं ही यूज़ कर रही हूँ, तो कंज्यूमर भी मैं हो गई और हम कस्टमर भी मैं होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, अब बात आती है ये। अब क्या है, कुछ लोग इकट्ठे मिलते हैं, मिले इकट्ठे, उन्होंने सोचा, चाहे होलसेलर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, मतलब प्रोड्यूसर है, वो क्या देता है, अब प्रोड्यूसर जो जिसने प्रोडक्शन करी वो देगा किसको, होलसेल वाले को। होलसेल वाला किसको देगा, रिटेलर को। रिटेलर वाला अपने मिडिल मैन को दे या एजेंट को दे, फिर जाके कंज्यूमर के पास पहुँचेगा। तो जो वो चीज़ 100 रुपये की होगी, हमारे तक पहुँचते पहुँचते स्टेप पर जाते जाते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, अब 120, 140, 150 तक की वो चीज़ हो जाएगी। तो कितनी ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। तो हमने क्या करा है, वेलफेयर के लिए काम करना है। किसके वेलफेयर के लिए काम करना है, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है किसके द्वारा ओन्ड होती है, हमारे
कंज्यूमर्स के द्वारा होती है, एंड मैनेज जिसके अंदर क्या होता है डेमोक्रेटिकली हम क्या करते हैं मैनेज करते हैं और फुलफिल करते हैं अपनी नीड्स को, ठीक है। आपस में अपने क्या करते हैं अप्रिशिएट करते हैं मेंबर्स को। तो इसके अंदर क्या किया, परचेज कर लिया मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बल्क में, मतलब मैंने प्रोड्यूसर से या फिर होलसेलर से क्या कर लिया बल्क में इकट्ठा कर लिया सामान, ठीक है। मतलब जो मिडल मैन था उसको क्या कर दे ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है सेल कर दिया मैंने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज थी, तो हमने क्या कर दी मेंबर्स में ही सेल कर दी। मेनली किसकी बात आ रही है यहाँ कंज्यूमर की आ रही है। तो वही बात हो गया ना, मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर देता मिडल मैन को, मिडल मैन देता कंज्यूमर को। तो हमने ये चैन क्या कर दी स्टॉप कर दी, ये चैन हम डायरेक्टली कहाँ चले गए यहाँ से। क्यों, अब इसका जो कमीशन था जो ये हमारे से ज़्यादा अमाउंट लेता वो चीज़ क्या हो गई ख़त्म होगी। हम लोगों ने क्या कर दिया एक शॉर्टकट वे निकाल दिया जिससे हमारे मेंबर का क्या होगा वेलफेयर होगा। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब पहले हम किसकी बात कर रहे थे कंज्यूमर, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलेंगे, कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट मिलता है। अब किसकी बात हो रही है प्रोड्यूसर की, तो किसके बेनिफिट की बात आ जाएगी प्रोड्यूसर के बेनिफिट की बात आ जाएगी। तो क्या बोल रखा है जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो नेचुरली क्या ऑपरेट करने के लिए क्या प्रोड्यूसर के लिए कि वो आसानी से उसकी गुड्स वगैरह है वो आसानी से बना सके। कौन किसको मेनली लेके चल रहे हैं हमारे स्मॉल बिजनेस को लेके चल रहे हैं। इसके अंदर हम जो मेन बात करेंगे कि हम लोग देखो छोटी सी बात ये लगा के चलो, अब रॉ मटेरियल मुझे परचेज़ करना है, मेरा छोटा बिजनेस है तो मैं कितना परचेज़ कर लूँगी थोड़ा सा। अब प्रोड्यूसर है और एक है बड़े वाला, तो बड़े वाला क्या लेगा बल्क में लेगा। अब जो प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल वाला वो मुझे देगा या बल्क वाले को देगा, वो सबसे पहले प्रेफर किसको करेगा जिसने बल्क में लेना है। उसको पता है अगर ये लेगा तो कंटिन्यू मुझसे लेगा तो मेरे को बेनिफिट है, इसने तो क्या लेना है थोड़ा थोड़ा लेना है। तो ये तो क्या होगी हमारी दिक्कत होगी। इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए क्या आई हमारी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी आई। ये क्या कर रहे हैं जैसे मान लीजिए आपको लार्ज लेवल पे इकट्ठी आप क्या कर रहे हो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो या फिर आपको मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह की ज़रूरत है, तो वो सारा किसके अंदर आ जाएगा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो इसमें क्या है प्रोवाइडिंग करते हैं रॉ मटेरियल या हेल्प करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए भी हो गया साथ साथ हेल्प भी कर रहे हैं किस चीज़ के लिए सेल करने के लिए आपके गुड्स को। ये मेनली किसके लिए हो गए आपके लिए स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए। देखो यही बता रखा है रॉ मटेरियल सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लायर क्या कर रहा है सेल कर रहा है, बिग इंडस्ट्री को भी कर रहा है स्मॉल इंडस्ट्री को कर रहा है। अब मेनली वो किसको देगा बिग को देगा, स्मॉल इंडस्ट्री तो रह गई, स्मॉल इंडस्ट्री को तो दिक्कत आ गई। तो हमने क्या कहा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, हम 10-15 जने इकट्ठे मिल जाते हैं, इकट्ठे मिलेंगे तो एक 10-15 छोटी छोटी जो है बड़ी इंडस्ट्री वो खरीदेंगी, तो हम क्या बल्क में ज़्यादा खरीद पाएंगे। अब हम बल्क में अगर ज़्यादा खरीद रहे हैं तो वो हमको भी देगा, तो वही चीज़ है ना जो हमारी दिक्कत है वो दिक्कत क्या हो जाएगी हमारी सॉल्ट आउट हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर के अंदर क्या क्या रखें कि हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए, साथ के साथ हम अगर सेल करनी है तो सेल करने के लिए। थर्ड हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की। किसकी बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की। अब देखो नाम से पता क्या चल रहा है मार्केटिंग। अब नॉर्मल सी बात है, अब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ठीक है वो तो आसानी से अपना सेल कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज को कर देंगे ना, लेकिन जो छोटे छोटे हैं उन्हें क्या होगी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे वहाँ से कलेक्ट करेंगे उसको सेल करेंगे रीज़नेबल प्राइस पे ताकि उनको भी सही से बेनिफिट हो, साथ साथ इसको ये भी देखेंगे कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा। तो क्या बोल रखा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हम एस्टेब्लिश करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इसका पर्पस क्या है हम कलेक्टिवली मार्केटिंग कर सके। मतलब मेन क्या हो गया पर्पस कलेक्टिवली मार्केटिंग करना, ताकि हम क्या कर सके जो हमारा प्रोडक्ट्स है जितने भी मतलब मान लो कि हम 15 मेंबर्स हैं, हम 15 क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स की। तो हमने क्या करा भाई प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतना नहीं है कि हम सेल भी कर सकें। अब सेल के भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो मैंने क्या बोला यहाँ
पर हम क्या कर सकते हैं, जब मेंबर्स इकट्ठे हो गए, अब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने क्या कर दिया, एक साथ सेल कर दिया, ठीक है, वही हो गया ना, एक दूसरे की हेल्प करना, वेलफेयर करना। तो ये किसके लिए हो गए, स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए होगा। तो प्रोवाइडिंग करते हैं रेगुलर मार्केटिंग टू द मेंबर्स, जो रेगुलर लेवल पे हम मार्केटिंग करते हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। साथ साथ ये क्या रिलीफ प्रोवाइड करवाती है, किस चीज़ से कि एक्सप्लोटेशन ना करे मिडल मैन। अब देखो मैंने तो बना दिया बहुत अच्छे गुड्स, ठीक, बहुत अच्छे बनाए, ठीक है, पैसे भी सही सेट कर दिए। अब मिडल मैन ने अपनी कमीशन तो लेनी थी, मिडल मैन ने क्या ली, अपनी कमीशन ली। जो चीज़ कस्टमर तक 100 रुपये की पहुंचनी थी वो चीज़ मिडल मैन की वजह से 1000 रुपीज़ की पहुंची। 1000 तो ज़्यादा हो गया, 120 130 रुपीज़ तक की पहुंची। अब जब 120 130, अब एक चीज़ में 120 30 का इफेक्ट पड़ेगा तो कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो कंज्यूमर परचेज नहीं कर पा रहा था, मतलब उसके लिए हाई रेट हो गया था। अगर वही चीज़ 100 रुपये की ही बिकती तो कितना ज़्यादा बेनिफिट होता। तो वही चीज़ हो गया ना कि हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव कर रहे हैं, उसके बाद सेलिंग कर रहे हैं, साथ साथ ये चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। मेन बात क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के अंदर हमें क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है, अपने गुड्स को सोल्ड आउट करना है। समझ आया। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा, बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किस बात की बात कर रही है, क्रेडिट की बात कर रही है। किस चीज़ की बात हो रही है, क्रेडिट की बात हो रही है। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वो एक ऐसा एसोसिएशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेंबर्स क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। और क्या, अब बहुत सारी क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हैं, उनका एक्ट भी है बड़ा, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं मेंबर्स को किस चीज़ के लिए, क्रेडिट देने के लिए। अब इसके अंदर हम चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। वो एक्सेप्ट करेंगे सारे मेंबर्स को, भाई किस हिसाब से लोन देना है, किस तरीके से हम लोगों को काम करना है। साथ साथ इसके अंदर किसको लेकर चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी जो होगा वो क्या होगा, शेयर होगा, किसके अंदर, हमारे मेंबर्स के अंदर शेयर होगा। तो पहली बात क्या हो गई, जर्नल पर्सन। ये क्या है, जर्नल पर्सन है, मतलब हु हैव अ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। किसको दोगे, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी होगी। वो नॉर्मल कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे इसमें आप लोगों ने कंज्यूमर स्पेसिफिक बात करी थी, प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक बात करी थी, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद क्या कर रखा है, टू हेल्प द मेंबर्स टू फील फ्री फ्रॉम द मनी लेंडर। अब मनी लेंडर जो होते हैं, अब इतना ज़्यादा ब्याज रखेंगे, इतने सारा सिस्टम करेंगे, तो जो मनी लेंडर होंगे ना, उसका जो सिस्टम है उसको भी क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। साथ साथ एक्सेप्ट करेंगे किसको, डिपॉजिट को, एंड प्रोवाइड करवाएंगे किसको, लोन को। एक्सेप्ट किसको करेंगे, हमारे डिपॉजिट्स को, और लोन हमको प्रोवाइड होगा। लास्ट जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो क्या बोल रखी है कि जो ये सोसाइटी है ना, वो कई बार जो नॉन मेंबर्स होते हैं ना, उनको भी क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। मतलब क्या हो गया, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था उसके अंदर मेनली किसी को लेके चल रहे थे, मेंबर्स को लेके चल रहे थे, बट ये क्या है, नॉन मेंबर्स को भी साथ में लेकर चलेगा। तो हमारे लास्ट फ्लैग है दो, एक क्या है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, दूसरा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फार्मिंग सोसाइटी की। तो फार्मिंग से हमें ये पता चल रहा है किसके लिए है, फार्मर्स के लिए हैं। तो यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोवाइड करवाती है किसके लिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए, अच्छी क्वालिटी के आपको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए। अब स्मॉल जो हमारे एग्रीकल्चर वाले हैं, मतलब जो हमारे फार्मर्स हैं स्मॉल स्केल वाले पे, वो क्या करेंगे, उनके पास इतना तो फाइनेंस होता नहीं कि वो सारी की सारी चीज़ें ले सके। तो हम क्या करेंगे, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाएंगे। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉडर्न जितनी हमारी इक्विपमेंट्स है वो ले सकते हैं, हाई क्वालिटी सीड्स यूज़ कर सकते हैं, और फर्टिलाइजर्स वगैरह। इसके लिए मेनली क्या है, ये हमें क्या बनना होता है, मेंबर्स बनना होता है। वही बात आ गई, जो स्मॉल स्केल लेवल पे हमारे फार्मर्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, वो किस तरीके से अच्छी अच्छी गुड्स
ले पाएंगे, मतलब फर्टिलाइज़र्स वगैरह ले पाएंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाई है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। ये तो किसके लिए हो गए, स्मॉल फार्मर्स के लिए होगी। उसके बाद हमारी क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब पता चल रहा है किसकी बात कर रहे हैं, हाउसिंग की। तो इसके अंदर क्या है, ये मेनली क्या, जो बड़ी बड़ी हमारी सिटीज़ है ना वहाँ होती है, वो ये लोग क्या करते हैं, रिजनेबल प्राइस पे लैंड परचेज करते हैं और हमें क्या देते हैं, वो लैंड देते हैं। इवन हमें लोन भी देते हैं, हमें लैंड लेना है तो हम लोन पे लैंड भी ले सकते हैं, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये होगा किसके लिए, जर्नल पर्सन्स के लिए। वो किसके लिए था, स्मॉल फार्मर्स के लिए था। ये किसके लिए हो गया, जर्नल पर्सन्स के लिए। तो क्या बोल रखा है, ये वो सोसाइटीज़ होती हैं जो एस्टेब्लिश कहाँ होती है, मेनली बिग सोसाइटीज़ के अंदर एस्टेब्लिश होती है। इसकी हमें क्या मिलती है, कंसेशनल रेट पे हमें लैंड अवेलेबल करवाती है, साथ के साथ मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करवाती है और हाउस वगैरह के लिए हमें ग्रांट भी देते हैं, मतलब ग्रांट लोन अवेलेबल होता है, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या होता है, लो होता है। ये मिलेगा किसको, जनरल पर्सन्स को। अभी हमारे क्या हो गया, टाइप हमारे कंप्लीट हो गई किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक आज यहीं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंपनी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।